सबको हैप्पी साबत इसुसाय। आज तारीख है 21 तारीख है आज। और आज का जो मिशन समाचार का शीर्षक है, जो लोग अंधे हैं उनके लिए आशा। और ये आता है कैमरून से। ये जो अंधे लोगों के बारे में है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। ले बाइबल प्रचारक कॉस्मोस की एक ऐसे व्यक्ति से अप्रत्याशित मुठभेड़ हुई जो अंधा था। जब वह पश्चिमी अफ्रीकी देश कैमरून के सबसे बड़े शहर डोआला में बाइबल प्रचार सभाएं आयोजित करने की तैयारी कर रहा था, उस आदमी ने कॉस्मोस से कहा, यदि आपके पास कोई परियोजना है तो यह उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो अंधे हैं। ये शब्द कॉस्मोस के दिमाग में घूम रहे थे। उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें वह एक ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो अंधा था। अगली सुबह उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सपना उस आदमी से जुड़ा था जिससे वह पिछले दिन मिला था। उस दिन जब उन्होंने प्रचार सभाओं की तैयारी जारी रखी तो उसकी मुलाकात 10 और लोगों से हुई जो अंधे थे। उस रात उसने सपना देखा कि वह अंधे लोगों से भरे एक फुटबॉल स्टेडियम है। जब वह जागा तो उसे लगा कि परमेश्वर उसे उन लोगों के साथ काम करने के लिए बुला रहा है जो अंधे हैं। यह 2014 की बात थी, जो उसके साथ ये सब हुआ। आज कॉस्मोस 350 लोगों के एक समूह की देख रेख करता है जो अंधे हैं। वह उन्हें उपदेश देता है, वह उन्हें बाइबल सिखाता है, वह उनकी सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। अनेकों को बपतिस्मा दिया गया है। यहाँ उनकी 2 कहानियाँ हैं। यहाँ 2 लोगों के बारे में कहानी दिया हुआ है। सबसे पहला है अपोलिनियर एक मैकेनिक है जिसने एक फ्रांसीसी कार निर्माता के लिए लगभग 20 वर्षों तक काम किया। 1990 में उन्हें आँखों की समस्या होने लगी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि खत्म होने लगी और आखिरकार 2004 में उन्होंने अपनी दृष्टि और नौकरी दोनों खो दी। घर पर बैठकर उनका काफ़ी समय रेडियो सुनने में बीतता था। शनिवार की शाम को उन्होंने सेवन डे एडवेंटिस्ट
प्रसारण इट इज रिटर्न सुना। कॉस्मोस ने अंधे लोगों के लिए 1 घंटे के कार्यक्रम में बात की। कॉस्मोस ने श्रोताओं को सब्त की सुबह चर्च में आने के लिए आमंत्रित किया। सोमवार को अपोलिनियर कॉस्मोस को खोजने के लिए रेडियो स्टेशन गया। एक तकनीशियन ने उसे बताया कि कॉस्मोस सप्ताह के दौरान एक अस्पताल में काम करता है। अतः अपोलिनियर अस्पताल चला गया। वहाँ उसे कॉस्मोस मिला और दोनों सब्त के दिन चर्च में मिलने के लिए सहमत हुए। उसके बाद अपोलिनियर हर सब्त के दिन चर्च में जाता था। कुछ समय बाद उसने बपतिस्मा लिया और एडवेंटिस्ट चर्च का सदस्य बन गया। आज वह 58 वर्ष का है और उसका कहना है कि उसे उन लोगों के साथ उपासना करने में खुशी होती है जो ईश्वर से प्यार करते हैं और ऐसे लोगों के साथ जो अंधे हैं। उसने कहा, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग अंधे लोगों के बारे में चिंतित हैं। समाज में हमें बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ये पहला आदमी था, उसके बारे में था। और दूसरा का नाम है, जो औरत है उसका नाम है फ्लोरा। जब फ्लोरा 32 साल की थी तब उन्हें सिर दर्द होने लगा। उन्हें कभी भी आँखों की समस्या नहीं हुई थी, लेकिन 3 महीने में उनकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई। फ्लोरा को लगा कि समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया है। घर पर अलग थलग रहने के कारण उसने रेडियो सुनना शुरू कर दिया और विशेष रूप से इट इज रिटर्न व कॉस्मोस के नेतृत्व वाले कार्यक्रम से आकर्षित हुई। फ्लोरा ने हमेशा यीशु को एक मानव सेवक की तरह देखा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह समस्या होने पर मदद मांग सकती थी। लेकिन जब उसने इट इज रिटर्न को सुना तो उसे यीशु के बारे में पता चला जो जीवन बदल सकता था। उसने सुना कि एडवेंटिस्ट चर्च अंधे लोगों को महत्व देता है और वह सब्त के दिन चर्च चली गई। जैसे जैसे महीने बीतते गए वह मुस्कुराने लगी और खुशहाल महसूस करने लगी। उसके मन में अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने की इच्छा पैदा हुई। उसने बपतिस्मा लिया और एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हो गई। तब भी फ्लोरा की मुलाकात एक चर्च सदस्य से हुई जो उससे शादी करना चाहता था। उनके परिवार ने शादी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने उससे पूछा, अगर मैं अंधा होता तो क्या आप नहीं चाहते कि मैं शादी कर पाता? जब उन्होंने पुष्टि की कि वे ऐसा कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, तो फिर मुझे फ्लोरा से शादी करने दो। इस जोड़े ने 2022 में शादी की। आज फ्लोरा 40 साल की है और दृष्टिहीन लोगों को
कंप्यूटर सिखाती है। हालांकि उसकी सबसे बड़ी खुशी लोगों को यह बताना है कि यीशु उनसे प्यार करता है और किसी को भी अस्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अंधी है, लेकिन मैं एक आनंदमय जीवन जीती हूँ। दुनिया में मेरा एक स्थान है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये था फ्लोरा का कहानी। इस त्रैमास का 13वां शब्द का दान का एक हिस्सा रिवर्स मिशनरी के काम पर आधारित होगा, जिसने 1963 में कैमरून में इट इज़ रिटर्न प्रसारण की स्थापना की थी। मिशनरी ऐसे कोस्टनाइट में कैमरून चर्च के काम का नेतृत्व किया और अपने 50 से अधिक वर्षों की सेवा के दौरान सैकड़ों चर्च स्कूल भी खोले। इस तिमाही का 13वां शब्द दान एक और चर्च स्कूल, एक द्विभाषी स्कूल खोलने में मदद करेगा, जहां बच्चे फ्रेंच और अंग्रेजी में यीशु के बारे में सीख सकेंगे। पश्चिमी अफ्रीका में मिशन भावना जो जीवित रखने के लिए एक उदारदान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद था आज का मिशन रिपोर्ट।